ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 संसदीय क्षेत्रों में कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सभी व्यापारियों से 7 मई को मतदान दिवस पर 1 बजे तक बाजार बंद रखने की अपील की। रायपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिला रहे 26 आरोपियों को पुणे से किया गिरफ्तार। और केंद्रीय जीएसटी टीम ने रायपुर से एक व्यापारी को गिरफ्तार कर 71 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों में कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। राज्य की 7 लोकसभा सीटों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़ में 7 मई को मतदान होगा। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पहले से प्रमाणित कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण मीडिया प्रमाणन समिति से कराना अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में मदिरा दुकानें कल शाम 5 मई को शाम 5 बजे से बंद हो जाएंगी। ये दुकानें 7 मई तक बंद रहेंगी। अब जबकि प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के तहत प्रचार के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बेमेतरा जिले के नवागढ़ में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने जनता से वादाखिलाफी की। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस के कई नेता भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता चंद्रा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन की उपस्थिति में भाजपा में प्रवेश किया। उनके साथ उनके पति यशवंत चंद्रा और कई सरपंच तथा पूर्व सरपंच भी भाजपा में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि भाजपा के शासन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और अपराध बढ़ा है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में किसानों की आमदनी घटी है और उनकी आत्महत्या की दर 2 गुनी हो गई है। रायपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिला रहे 26 आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पकड़े गए आरोपी छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये सभी आरोपी पुणे से महादेव और अन्ना रेड्डी ऐप के जरिए सट्टा खिला रहे थे। इनके पास से 11 लैपटॉप, 98 मोबाइल, 30 पासबुक, 9 चेकबुक, 81 एटीएम कार्ड और 50 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। इन सटोरियों से जब लैपटॉप और मोबाइल फोन के माध्यम से लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन की जानकारी प्राप्त हुई है। रायपुर पुलिस को इन आरोपियों को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, यहां तक कि अपना हुलिया बदलकर सब्जी, दूध और लॉन्ड्री वाला भी बनना पड़ा। पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर नजर रखे हुए थी। पुलिस ने आरोपियों को पुणे के 2 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जीएसटी टीम ने रायपुर से एक व्यापारी को गिरफ्तार कर 71 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीजीएसटी की टीम ने सर्वेश कुमार पांडे को आज रायपुर से गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोप है कि सर्वेश कुमार पांडे विभिन्न नामों से रायपुर में 4 फर्म चलाता था और इसने जीएसटी से बचने के लिए पूर्व में गिरफ्तार हेमंत कसेरा से करोड़ों रुपए के फर्जी बिल खरीदे थे। हेमंत कसेरा को सीजीएसटी की टीम ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इसे फर्जी चालान और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मुहैया कराने के रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल
CGAIR न्यूज और हमारा YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आगामी 7 मई को मतदान दिवस पर 1 बजे तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। चेंबर द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पहले मतदान फिर दुकान अभियान के तहत सभी व्यापारियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं भी मतदान करें और अपने संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों तथा परिवारजनों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। चेंबर ने व्यापारियों से अपील की है कि मतदान के दिन 7 मई को 1 बजे के बाद ही अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलें। इस बीच मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही जिले में प्रशासन ने कैंडल मार्च निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। वहीं इसी जिले में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मतदान के बाद अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दिखाने पर सामानों की खरीदी पर 10% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इधर जांजगीर चांपा जिले में रोजगार के लिए दूसरे शहरों में गए मतदाताओं को मतदान करने के लिए वापस बुलाने घर आजा संगी अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले से पलायन किए लगभग 24,000 लोगों से बातचीत की गई, जिनमें से 9,000 से अधिक श्रमिकों की घर वापसी हो चुकी है। इन श्रमिकों का जिला प्रशासन द्वारा तिलक लगाकर और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस बीच प्रदेश में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग का सिलसिला जारी है। विभिन्न जिलों में मतदान दल बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान करा रहे हैं। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में रायपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बेमेतरा जिले में बीते 28 अप्रैल को हुए सड़क हादसे में मृत व्यक्तियों के परिजनों को केन्द्र सरकार ने 2-2 लाख रूपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रूपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से दी जाएगी। गौरतलब है कि बेमेतरा के कठिया गांव में हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 22 अन्य लोग घायल हो गए थे। इस बीच बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है। घायलों में 7 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। यह बस अंबिकापुर से रायपुर आ रही थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल शाम अनेक देशों के राजनयिकों ने मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस और रूस के राजनयिक शामिल हैं। ये राजनयिक छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के तहत 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव का अवलोकन करने पहुंचे हैं। इन सभी आगंतुकों का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और उनसे चुनाव के अनुभव के बारे में चर्चा की। रायपुर की पीएमएलए विशेष अदालत ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने इसी मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की ईडी रिमांड अवधि को 2 दिन यानी 6 मई तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में गिरफ्तार मार्कफेड के पूर्व अधिकारी मनोज सोनी को भी आज ईडी ने अदालत में पेश किया, जहां से उसकी ईडी रिमांड अवधि 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का दौर बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के मध्य भाग के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि बस्तर संभाग के जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 मई के बाद जारी किए जाएंगे। रायपुर में आओ जाने अपना बूथ अभियान की शुरुआत कल से होगी। इसके तहत मतदाता सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अपने अपने बूथों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का अवलोकन कर सकते हैं। बालोद जिले के काड़े गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गए एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के धान संग्रहण केन्द्र के पीछे भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। और हरियाणा में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने नेटबॉल में कांस्य पदक जीता है। इस टीम में मुंगेली जिले के मदकू स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 संसदीय क्षेत्रों में कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सभी व्यापारियों से 7 मई को मतदान दिवस पर 1 बजे तक बाजार बंद रखने की अपील की। रायपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिला रहे 26 आरोपियों को पुणे से किया गिरफ्तार। और केंद्रीय जीएसटी टीम ने रायपुर से एक व्यापारी को गिरफ्तार कर 71 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।